एक हमारे डॉक्टर हैं, वो उनका रोस्टर ड्यूटी था अभी इमरजेंसी में 2 बजे से, वो 3 बजे तक नहीं आए हैं और उनसे बात हुई तो बोले वो आधा घंटा में आ रहे हैं। तो उनको हमने विभाग बुलवाया है, उसके बाद उन पे हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, डॉक्टर गायब थे निशांत जी, रोस्टर ड्यूटी है इमरजेंसी में और वो नहीं है, अभी 2 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी हाँ। और अभी 3 बज रहा है, फ़ोन करने पे कह रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। तो हमने कहा है कि आप विभाग में आइए, हम आपसे बात करेंगे, आप अपना कारण बताइए और उन पे कार्रवाई करेंगे। सुपरिटेंडेंट आए थे पीएमसीएच के, मुझसे मिले हैं, तो बात हो गई है, कुछ डिमांड है उन लोगों की, तो हमने कहा है कि हम उसको पे काम करते हैं। उन लोगों से आप मुलाकात के लिए जाइएगा, लोग डिमांड रख रहे हैं। नहीं, मेरी सुपरिटेंडेंट से भी बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि हाँ दोनों पक्ष मान गए हैं, तो उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में नर्सों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुए विवाद के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले के समाधान के लिए पीएमसीएच के अधीक्षक को बुलाया गया है और सभी पक्षों से विस्तृत चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोशिश की जा रही है कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो तथा मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल पीएमसीएच में कार्यरत एक महिला नर्स के पति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक पटना जिले के मोकामा निवासी थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उचित उपचार नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। नर्स के पति की मौत के बाद अन्य नर्सों का गुस्सा डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ फूटा और मंगलवार को पीएमसीएच में नर्सों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। करीब 8 घंटे तक चली इस हड़ताल के कारण इमरजेंसी सेवाओं के अलावा ऑपरेशन थिएटर और कई अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। वहीं इस दौरान 52 निर्धारित सर्जरी भी टालनी पड़ी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ गया। बाद में पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने नर्सों से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद नर्सों ने अपना आंदोलन वापस लेते हुए काम पर लौटने का फैसला किया। हालांकि नर्सों की हड़ताल के बाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मंगलवार शाम से ओपीडी, जनरल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं प्रभावित हो गई। हालांकि आपातकालीन सेवा, आईसीयू, लेबर रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं पहले की तरह जारी रखी गई हैं। पूरे विवाद की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के अनुसार समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अब मामले का संज्ञान लेते हुए सुरक्षा बढ़ाने और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के साथ बैठक में बनी सहमति के आधार पर डॉक्टरों ने काम पर लौटना शुरू भी कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत, आप सुनिए। सुपरिटेंडेंट आए थे पीएमसीएच के, मुझसे मिले हैं, तो बात हो गई है, कुछ डिमांड है उन लोगों की, तो हमने कहा है कि हम उसको पे काम करते हैं। उन लोगों से आप मुलाकात के लिए जाइएगा, लोग डिमांड रख रहे हैं। नहीं, मेरी सुपरिटेंडेंट से भी बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि हाँ दोनों पक्ष मान गए हैं, तो उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया है। कुछ उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की बात है पीजी स्टूडेंट्स की और जो सीनियर रेजिडेंट हैं, तो हमने कहा है उस पर हम काम करते हैं। और भी उन्होंने कहा सिक्योरिटी बढ़ाइए और ट्रॉली बढ़ाइए, तो हमने कहा है कि हम कल आप नहीं, हमने कहा है अपने अधिकारियों को उस पर जांच कमेटी बैठाएं और ये मालूम करें कि क्यों नहीं आए डॉक्टर, या फिर किन्हीं एक दवा हम ईडीएल में शामिल है उनको देना चाहिए, उसके होने के बावजूद बाहर से दवा खरीदी जा रही है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। और इधर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डॉक्टर राकेश कुमार रोशन को ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें दोपहर 2 बजे ड्यूटी पर उपस्थित होना था, लेकिन वे 3 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचे। अब इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, पहले आप वो सुनिए।
किसान से निरीक्षण करके चोट लगेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बना रखा है कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं, वो वहाँ पर हो, जो आपके पास सुविधा दी गई है। चोट लगेगा आगे सही उसके बाद तो हमारी कोशिश है कि उन्हीं का ऑपरेशन हो और लेजर सुविधा है, जैसे आपका ओपन हार्ट सर्जरी नहीं तब यहाँ पर एक हमारे डॉक्टर हैं, उनका रोस्टर ड्यूटी था अभी इमरजेंसी में 2 बजे से, वो 3 बजे तक नहीं आए हैं और उनसे बात हुई तो बोले वो आधा घंटा में आ रहे हैं, तो उनको हमने विभाग बुलवाया है, उसके बाद उन पर हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, डॉक्टर गायब थे निशान जी, रोस्टर ड्यूटी है इमरजेंसी में और वो नहीं है, अभी 2 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी और अभी 3 बज रहा है, फोन करने पे कह रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। तो हमने कहा है कि आप विभाग में आइए, हम आपसे बात करेंगे, आप अपना कारण बताइए और उन पे कार्रवाई करेंगे। बस यही गायब है। नहीं, सुबह नहीं, 2 बजे से ड्यूटी थी उनकी, अभी एक घंटा हो गया अभी तक नहीं है और आधा घंटा और बता रहे हैं कि आधा घंटा और लगेगा। इसके पहले भी कोई डॉक्टर गायब थे? नहीं, अभी तो सब ठीक है, दवाएं सब जगह ठीक से मिल रही हैं और सारे इक्विपमेंट भी ठीक है। अभी क्योंकि ये पुराना बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे क्राउड ज्यादा है, नया बिल्डिंग जब शिफ्ट हो जाएगा तो मरीजों को और सुविधाएं होंगी। नहीं, सब ठीक है, कुछ कमियां हैं, जैसे कि एसी कभी बंद हो जाता है, व्हील चेयर नहीं है और जो ईडीएल में उन लोगों को मालूम नहीं है परिजनों को कि ईडीएल मिलने वाली दवा उपलब्ध नहीं है तो उनको बाहर से खरीदा। तो मैंने सब कहा है अधिकारियों को कि किसी भी तरह का अनियमितता ना हो, कुछ भी ऐसी बात हो तो हमारे स्वास्थ्य विभाग को खबर करें कि हाँ ये चीजें आपके पास एमआरआई स्थिति खराब है तो आप हमें बताएं। बता दें कि न्यूरो विभाग के डॉक्टर श्याम किशोर को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि उन्होंने मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में सरकारी अस्पताल की बजाय बाहर से जांच कराने की सलाह लिखी थी। स्वास्थ्य विभाग ने उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।